कराची पर बादलों का डेरा, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश है। गड्डाफ टाउन में पहली बूंदें, शहर भर में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। शिमाल मशरकी कराची में बारिश वाले बादल मुतहरिक हैं, मौसम ने करवट ले ली है। कराची में गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है, शहरी मुहतात रहे। मजीद इसी हवाले से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपडेट करते हैं। कराची पर बादलों का डेरा, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि गड्डाफ टाउन में पहली बूंदें, शहर भर में बारिश की पेशगोई। शिमाल मशरकी कराची में बारिश होने वाले बादल भी मुतहरिक हैं, जबकि मौसम ने करवट ले ली है। कराची में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, शहरी मुहतात रहें। बिल्कुल, मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची पर बादलों का डेरा है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसेगी। गड्डाफ टाउन में पहली बूंदें, शहर भर में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। शिमाल मशरकी कराची में बारिश वाले बादल मुतहरिक हैं, मौसम ने करवट ले ली है। कराची में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के हैं, शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको यहाँ पर मौसम के हवाले से अपडेट करते हैं कि कराची पर बादलों का डेरा है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश है। गड्डाफ टाउन में पहली बूंदें और जबकि शहर भर में भी बारिश की पेशगोई की गई है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कैद के मौसम की अगर बात करें तो कराची में जो है इस वक्त सरमई बादलों के डेरे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी और तेज बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। जबकि महकमा मौसम की जानिब से बताया गया था कि हवा का शदीद कम दबाव डिप्रेशन कमज़ोर होकर कम दबाव में तब्दील हो गया है, जबकि हवा का कम दबाव इस वक्त जुनूब मशरकी राजस्थान भारत पर मौजूद है। जबकि बहरिया अरब और खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं। मानसून हवाओं के ज़ेरे असर ही शहर कायद में आज से जो है वो बारिशें मुतवक्के थी, जबकि शहर में दोपहर के बाद से मानसून हवाएं जो हैं वो असरअंदाज होना शुरू हुई हैं और शाम के औकात से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। शहर कायद में गरज चमक और गिरद आलूद हवा साथ जो है वो बारिशें होंगी। गड्डाफ टाउन, बहरिया टाउन जो मसाती इलाके हैं वहाँ पे तेज बारिशें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। गुलशन मेमार में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, सरजानी टाउन में भी है। लेकिन इसी तरह अगर हम बात करें डिफेंस कलेक्शन की साइड की सदर शार फैसल के तरफ में तो वहाँ पर जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है और इसी के साथ जो है बहरिया टाउन में भी बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब रात देर से ही या शाम के औकात से ही या रात में ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो बारिशें जहाँ पर नहीं हो रही वहाँ पर भी ये शुरू हो जाएंगी और इसको सिलसिला है वो 2 अगस्त तक उसकी रात तक जो है वो जारी रहेगा। वक्त वक्त से कहीं हल्की होगी, मसाफाती इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें मरकजी शहर की, जहाँ पर सदर हो गया, क्लफ्टन की साइड हो गई, PECHS, सिंधी मुस्लिम या दीगर जो इलाके हो गए वहाँ पर दरमियानी दर्जे की भी बारिश मुतवक्के की जा रही है। जी अक्सर ये बताइएगा, जैसा कि बारिशें तक मुतवक्के हैं, आज भी शहर कायद का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। शहरी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ शहरियों को मोहतात रहने का भी कहा जा रहा है, उस बारे में भी बताइए। आज जी बिल्कुल देखेंगे, सबके औकात से अगर हम बात करें तो सुबह एक चिल मिलाती हुई गर्मी थी, धूप थी, गर्मी की शिद्दत जो है वो 40 डिग्री तक महसूस की जा रही थी। सुबह के औकात में ही जो है हवा में नमी का तनासुब इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से अगर हम बात करें दोपहर के 11 या 12 बजे के टाइम तो उस टाइम पर भी जो गर्मी की शिद्दत है वो 40 डिग्री तक महसूस की जा रही थी। धूप इतनी तेज़ थी, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद ही शहर कायद का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। मौसम ने जो अंगड़ाई ले ली है या करवट बदल ली है, लेकिन मौसम जो है खासा सुहाना और खुशगवार सा हो चुका है। इसी के साथ जो है मुतालिका इदारों की जानिब से भी उनको हाई अलर्ट कर दिया जाता है कि जैसे ही मानसून बारिशों का आगाज़ होता है या फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो महकमा मौसमियात जो है मुतालिका इदारे होते हैं उनको भी हाई अलर्ट कर देते हैं। जी अक्सा शेख अपडेट कर रही थी। अक्सा, बहुत शुक्रिया। मॉनसून अलर्ट, सिंध भर के डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट रहने की हदायत। बारिशों से निमटने के लिए सिंध हुकूमत मुतहरिक अहम इजलास में बड़े फैसले। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। बरसाती नालों की सफाई और निकासी अब यकीनी बनाने की हदायत की गई है। 3 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला बरकरार। थरपारकर और उमरकोट में ज़्यादा बारिश का इम्कान है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। मानसून अलर्ट है, सिंध भर के डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए महकमा बहाली ज्ञान चंद ईरानी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी बहाली रफीक मुस्तफ़ा शेख, DG PDA में सैयद सलमान शाह, DG रेस्क्यू 1122 ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद सफला मेहर शरीफ को, इनके अलावा
तमाम मतलब इजला के डिप्टी कमिश्नर ने भी शिरकत की और वज़ीर असम के मुशीर को मानसून से मुतल्लिक इक़दाम पर जो तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी इजलास में मानसून की बारिशों के इंतजाम का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। सूबाई मुशीर महकमा बहाली ने तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर को अपने इजला में अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। जबकि जॉइंट कमिश्नर ने यह भी कहा कि किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अपने इजला के बरसाती नालों की सफाई को यकीनी बनाए। सूबाई मुशीर बहाली ने काफ़ी आपसी मशीनरी तैयार रखने की भी हिदायत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि PDM की जानब से फराहम करदा इमदादी सामान की तफसीलात ऑनलाइन पोर्टल पर फराहम करें। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत से निपटने के लिए इमदादी सामान की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। जबकि इजलास में बताया गया कि आसमानी बिजली गिरने से थरपारकर में कुल 2 मर्द और 1 बच्चा जान बच हुआ, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इजलास में बताया गया कि 3 से 31 जुलाई तक जो बारिशों की वजह से मुख्तलिफ हादसात में 5 लोग जान बच हुए हैं, जबकि 7 जख्मी हुए हैं। DGPD में सैयद सलमान शाह ने इजलास को बताया कि 3 अगस्त तक बारिशों का सिस्टम सिंध में रहेगा। थरपारकर और उमरकोट में ज्यादा बारिशों का इम्कान मौजूद है। PDM की मशीनरी तैयार है, DGPDM का कहना था। जबकि DC को के हवाले से कहा गया है कि उनकी जानब से दरख्वास्त पर रोजाना की बुनियाद पर जो है उनकी जो डिमांड है उनको पूरी की जाए जारी है। जबकि DC सांगर को 250 टेंट्स, 250 जेडी कैंट्स, इसके साथ साथ 250 किचन सेट्स और दीगर सामान भी भिजवाया गया है। जबकि DC की जानब से बताया गया है कि जो स्टाक उनके पास मौजूद है उस हवाले से भी इंतजाम को DGPDM ने यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए और कहा है कि तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर पूरी तौर पर अपने जिला में अलर्ट रहें और जो मुकामी इंतजामिया उनको अलर्ट रहने की हिदायत करें। खासतौर पर शहरों में निकासी आप का जो सिस्टम है उसको पूरी तौर पर बहाल किया जाए। इस हवाले से तमाम जो स्टाफ है उसको 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। जी आज़ाद, ये बताइएगा जैसा कि बरसाती नालों की सफाई का कह तो दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में जो है वो सफाई मुकम्मल तौर पर नहीं की जाती है और जब बारिश होती है तो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने अभी बताया है कि अब बच्चे और ख़वातीन भी जो हैं और बड़े भी जो हैं इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो ये बताइएगा कि किन इलाकों में जो है वो सूरत हाल ज़्यादा अबतर है और वहाँ पर जो है वो फ़ौरन सफाई की ज़रूरत है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बहाली की जानब से इस वक्त जो खदशा जाहिर किया गया वो बड़े शहरों के हवाले से किया गया, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्कर, मिर्जापुर, कारखाना और दीगर बड़े शहर शामिल है। उनमें खासतौर पर सीवरेज के निज़ाम को बहाल रखना है और कराची, हैदराबाद में नालों के निज़ाम को ठीक करना है। इस हवाले से जो है मुशीर बहाली ने वाज़ह तौर पर तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर को अहकाम जारी किए और DGPDM को कहा गया है कि इन पर निगरानी करें, इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इस हवाले से जिम्मेदारी म्यूनसिपल की बनती है, लेकिन इस वक्त हुकूमत ने जो है उनको भी अलर्ट रहने की हिदायत की ताकि शहरों में जो खासतौर पर बारिशों के बाद की सूरत गुजर जाती है उसको ठीक किया जाए। इस हवाले से हुकूमत ने अलर्ट जारी करके तमाम जिला के डिप्टी कमिश्नर को सख्ती से पाबंद किया है कि नालों की सफाई और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। जी अच्छा आज़ाद, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और PDM की तरफ से भी अलर्ट दिया गया है कि मॉनसून की बारिशों का स्पेल दोबारा से शुरू होने वाला है, तो ये बताइएगा कि जो बाकी इदारे हैं उनकी तरफ से तैयारियां कैसी हैं और कहां तक उनको ये बताया गया है कि किसी किस्म की जो गफलत है वो भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो उनकी तैयारियां कैसी हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सिर्फ महकमा बहाली की नहीं बनती है, इसके साथ साथ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और जो मुंतखब बल्दियाती के नुमाइंदगान है उनकी बनती है। लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि तमाम बल्दियाती जो मुंतखब नुमाइंदगान है उनको भी वज़ीर आज़म की जानब से अहकाम सख्ती से जारी किए गए, उनकी जानब से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तमाम जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनको भी जो है अलर्ट जारी किया गया, जिसमें खासतौर पर महकमा बहाली और महकमा जिसका माता जो इदारा है कुदरती आफात से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनको भी सख्ती से पाबंद किया गया। कुदरती आफात से निपटने के लिए वक्त से कबल जो है इक़दाम किए गए ताकि किसी किस्म की कोई जो नुकसान ना हो, खासतौर पर जानी या माली नुकसान ना हो। इस हवाले से आज जो इजलास हुआ है महकमा बहाली का, इस हवाले से तमाम जिला में जो तमाम जिला की जो इंतजामिया या जिला इंतजामी मशीनरी है उनको सख्ती से पाबंद किया गया है कि मुकाम जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनके साथ मिलकर जो है बरसाती सूरत के बाद जो सूरत बनती है उससे निपटा जाए ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। इस हवाले से तमाम मुतल्लिक़ इदारे अलर्ट हैं। इस हवाले से आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी, लेकिन छुट्टियों के बावजूद भी तमाम इदारों को सख्ती से अलर्ट जारी किया गया कि 24 घंटे तक सूरत जैसे बेहतर बनाया जाए उस पर इक़दाम किए जाए, किसी किस्म की कोई लापरवाही जो है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।